जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, आपको पता है फ्रांस, पेरिस ओलंपिक्स, और हम सब चाहते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन खेल हमें दिखाई दें। भारत कितने मेडल जीतेगा ये सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बीच में फ्रांस पे अटैक हो गया। ये अटैक दूसरे किस्म का है दोस्तों। कई सारी ट्रेनें रुक गई, लाखों जो पैसेंजर थे वो स्ट्रैंड हो गए। कोई ट्रेन के अंदर रुके पड़े हैं, कोई प्लेटफॉर्म्स पे रुके पड़े हैं, कोई रेलवे स्टेशन के अंदर रुके पड़े हैं। अफरा तफरी, और ऊपर से एक एयरपोर्ट पे धमकी आ गई कि भाई तुम्हें एयरपोर्ट को ही उड़ा देंगे, हम एयरपोर्ट को ही बारूद से उड़ा देंगे। तो वो एयरपोर्ट भी रुक गया। तो पहले मैं आपको फैक्ट्स ऑफ द केस बताऊंगा, फिर मैं आपको ये एनालाइज करके बताऊंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये कारण क्या है। क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, पूरी दुनिया में बहुत बड़ी, आई थिंक टॉप 3-4 न्यूज में ये भी चल रही है दुनिया में। ये फ्रांस का जो रेल ऑपरेटर है SNCF, उसने बोला है कि हाई स्पीड नेटवर्क हैज बीन टारगेटेड बाय मैलिशियस एक्ट्स एम्ड एट पैरालाइजिंग द सिस्टम। ये किसने करा, ये कैसे करा, ये क्यों हुआ, इसके ऊपर सिर्फ गेसवर्क चल रहा है अभी। अब ये देखिए साहब, पैट्रिस वर्ग्रिएट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बोला है कि आउटरीच क्रिमिनल एक्ट है, और किसी और ने बोला है डाउनराइट अपॉलिंग, और बड़ी बड़ी ये लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है जी, सैबोटाज यानी कि जानबूझ के उसको खराब करा गया है यहां पे, और अभी तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। लेकिन जो इसका स्केल है दोस्तों, जो इसका स्केल है यानी कि जिस पैमाने पे ये हुआ है, राइट, और इसका जो प्रिसीजन है, किस बारीकी से काम हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, जिसको मिलिट्री प्लानिंग से हुआ है। शक की सुई जो जा रही है, जहां पे फ्रांस के एनालिस्ट्स बात कर रहे हैं, मीडिया बात कर रहा है, कह रहा है शक की सुई है रूस, क्योंकि रूस को बुलाया नहीं। रशिया हैज नॉट बीन इनवाइटेड टू टेक पार्ट इन द पेरिस ओलंपिक्स। तो लोग कह रहे हैं कि भाई रशिया ने बदला ले लिया और रशिया ने एक एक चीज खराब कर दी। अच्छा, पहली बार नहीं करा है रशिया ने ऐसा, लोग पहले भी रशिया के ऊपर यह हरकतें करने का इल्जाम लगा चुके हैं। वहां पे फ्रांस में जो फार लेफ्ट है, बिल्कुल जो कम्युनिस्ट टाइप के लोग हैं, जो फ्रांस में भी है, वो भी ये काम कई बार पहले कर चुके हैं। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि ऑफिशियल्स को शक है कि इधर मॉस्को ने फ्रांस के अंदर कुछ अनरेस्ट यानी कि कुछ हलचल करने के लिए ये सुरसुरी छोड़ दी, और जर्मन अथॉरिटीज ने सस्पेक्ट करा है कि रशिया ने ऐसा ही एक रेल सैबोटाज जर्मनी में करा था अक्टूबर 2022 में। जो सैबोटाज कर रहे थे उन्होंने साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन केबल्स को काट दिया, जो कि 200 मील अपार्ट। अब आप देखो जर्मनी बोल क्या रहा है। दे से दैट गॉड इज इन द डिटेल्स। कम्युनिकेशन केबल्स हैं रेलवे नेटवर्क की जर्मनी में 200 माइल्स अपार्ट, 200 मील दूर, और उसको एक साथ कट कर, वो पतला तार नहीं है कि कैंची से काट दिया, उस पूरे सिस्टम को हैक करके या उसके अंदर वायरस डाल के या फिजिकली उखाड़ के एक साथ, यानी कि कोऑर्डिनेटेड अटैक है। दोस्तों, आज मैं आपको बात बताता हूं कि जब भी ऐसी कोई अफरा तफरी होती है ना, ये एक छोटे से ग्रुप 3-4 लोग हैं, इनके बस का होता ही नहीं है। इसके लिए बहुत बड़े लॉजिस्टिक्स चाहिए, बहुत बड़ा दिमाग चाहिए, बहुत बड़ा एक सेटअप चाहिए जो ये सब काम कर रहा है। अब मैं आपको एक क्यों स्टोरी मैंने पिकअप करी। देखिए, फ्रांस में ओलंपिक होगा, उनकी जिम्मेदारी है। इसमें हो यह रहा है दोस्तों कि ये जो लड़ाई है, दिस इज टिपिकली कॉल्ड 5th जनरेशन वॉरफेयर। 5th जनरेशन वॉरफेयर क्या है? 5th जनरेशन वॉरफेयर दोस्तों उस प्रकार की लड़ाई है जहां पे सिर्फ टैंक, बारूद, मिसाइल, सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर, राइफल, पिस्टल, इन सब की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई अलग किस्म की है, ये अलग किस्म की लड़ाई है दोस्तों। इसमें मैं आपको बताता हूं, बेसिकली जैसे कि हम लोग हाइब्रिड वॉर की बात करते हैं, यानी हाइब्रिड यानी कि मिला जुला, आपने गाड़ियों में भी सुना होगा ना, हाइब्रिड इंजन है इस गाड़ी में, ये गाड़ी हाइब्रिड है, ये फ्यूल से भी चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती है, यानी कि मिली जुली हाइब्रिड वॉरफेयर का जमाना है, 5th जनरेशन का जमाना है। 5th जनरेशन वॉरफेयर या फिर हाइब्रिड वॉरफेयर, दीज आर सेपरेट टर्म्स, आई एम यूजिंग देम इंटरचेंजेबली, जबकि इंटरचेंजेबल है नहीं। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको यह बता रहा हूं। इसमें मीडिया का भी इस्तेमाल होता है दोस्तों, इसमें सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल होता है। इसमें अटैक्स इस प्रकार के होते हैं, जैसे बंबई की पूरी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी तो लोगों ने बोला कि चाइनीज ने करा है, ऐसा लोगों ने बोला। कंक्लूसिवली प्रूव नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने बोला, क्योंकि बॉम्बे में बिजली जाती नहीं है। अचानक कोई बारिश वारिश नहीं हो रही, अचानक पूरे बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉम्बे का उड़ गया। इस किस्म की जो लड़ाइयां होती हैं दोस्तों, आजकल इसका फ्लेवर है, इसका जमाना है।
फिर लड़ाई होती है प्रॉक्सी से, जैसे ईरान करता है, जैसे पाकिस्तान करता है। ये लोग प्रॉक्सी से लड़ते हैं, लोग खुद नहीं लड़ते। ईरान मैदान जंग में आया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आया, बहुत कम आया है, बहुत कम आया है। ये हमास को बोल देगा, ये हिजबुल्लाह को बोल देगा, ये हुतियों को बोल देगा, ये किसी को भी बोल देगा कि तुम जाके अटैक कर दो। ये प्रॉक्सी से लड़ाई है। ये जो लड़ाई है, दिस इज अनकन्वेंशनल भी है, और दोस्तों ये ग्रे जोन में आती है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे भारत के चुनाव के बारे में माइक्रोसॉफ्ट ने बोला था, फिर वो सैम ऑल्टमैन है, वो एआई वाला, उसने बोला था कि भारत के चुनाव में मैसिव इंटरफेरेंस हुआ है चाइना की ओर से। और ये वेस्ट के दिग्गज लोग हैं, कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, वेस्ट के दिग्गज लोग हैं, पूरे ग्लोबली दिग्गज लोग हैं, टेक्नोलॉजी के जिसको कहता है महारथी हैं ये। इन लोगों ने क्या बोला था कि भारत में जो 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसके अंदर चीन ने पूरा इंटरफेयर करा है, पूरा इंटरफेयर करा है। आप कोई एक चीज पकड़ लो जिसको मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये ऐसे हो गया जैसे कि आपने एक र्यूमर फैला दिया, आपने एक अफवाह फैला दी। वो अफवाह कैसी है? आपको भी पता है कि भारत में 700-800 मिलियन लोग, यानी कि 70-80 करोड़ लोग इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं, और ज्यादातर लोग इंटरनेट जो है अपने मोबाइल फोन से देखते हैं। ये आपको पता है। डेटा शायद दुनिया में अगर 4-5 देश हैं जिसमें सबसे चीप डेटा है, उसमें से एक भारत भी होगा जिसमें सबसे सस्ता डेटा। पूरे दिन चलाओ, खर्चा ही नहीं होता, पूरे दिन लोग लगे रहते हैं। अब चाइना ने क्या करा कि एआई के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा चाइना ने रील्स बनवाई है। एक उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रील बनाई जिसमें यह कहा गया है कि साहब विश्वसनीय सूत्रों से यह पता लगा है कि किसानों के ऊपर टैक्स आने वाला है। उसने बना दी बीजिंग में बैठ के, बिल्कुल इंडियन वॉइस में, बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके, और भारत में फ्लोट कर दिया। और अपने एजेंसीज को बोला, जो भारत में उसके लोग काम कर रहे हैं, जो नेटवर्क हैं उसके, जो डिजिटल मीडिया नेटवर्क्स हैं जो कि उनके पेरोल पे, और ऐसे कई सारे हैं, हमने ये भी कवर करा था, उनको बोलते हैं कि इसको वायरल करो। वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में घुमा रहे हैं, वो ट्विटर पे टैग कर रहे हैं, वो इसको पैसे दिए। अच्छा, इसके कितने फॉलोअर हैं ट्विटर पे? अच्छा, इसके जो फॉलोअर हैं ट्विटर पे 10 मिलियन है। इसको बोलो कि एक ट्वीट है, हम आपको तो 10 लाख रुपए देंगे, आप हैशटैग ये वाला चलाओ। उसको 10 लाख रुपए पहुंचे, उसमें चलाया, किसानों के ऊपर टैक्स लगने वाला, टैक्स लगने वाला। किसी ने बोला भारत में रिजर्वेशन बंद होने वाला, बंद होने वाला, हैशटैग चलाओ, बंद होने वाला। आपने ऐसे 10-15 रूमर फैला दिए, आपने रूमर फैला दिए। अच्छा, कुछ लोगों को पता लग गया झूठ है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो मानते हैं सच है, और फिर लोग वैसे एक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो बहुत आसान होता है। उसी प्रकार से ये जो हुआ है फ्रांस में, दोस्तों मैं वापस आता हूं, इससे क्या है, इससे होगा क्या? अब आप बोलेंगे साहब तो क्या हुआ, ट्रेन रुक गई, तो क्या हुआ अगर बॉम्ब थ्रेट दे दिया, ट्रेन तो दोबारा चलना शुरू कर देगी। ये भी हाइब्रिड वॉरफेयर का ही हिस्सा है दोस्तों। ये इस प्रकार से हिस्सा है हाइब्रिड वॉरफेयर का कि कोई बाहरी ताकत आपका संतुलन खराब कर सकती है, आपकी रेपुटेशन खराब कर सकती है। अब बाहर के जो एथलीट आए हैं, जो हजारों लाखों लोग फ्रांस गए हैं देखने के लिए ओलंपिक गेम्स, उनके दिमाग में एक ही बात आएगी, यार ये लोग ट्रेन नहीं चला सकते, ओलंपिक करवा रहे हैं लोग। हो गए ना बेइज्जती। जब आप ओलंपिक जैसे गेम्स आप करते हो, ओलंपिक जैसे गेम्स आप होस्ट कर रहे हो, तो इट हैज टू बी परफेक्ट। कोई भी हल्की सी भी चीज जो है ना, वो दुनिया की आंख में किरकिरी जैसी है। अब ये रूस ने करा है, किसने करा है, नोबडी नोस। इट कुड वेरी वेल बी द चाइनीज, इट कुड वेरी वेल बी द चाइनीज। ये लोग रशिया की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता किसने करा है, वो तो इन्वेस्टिगेशन होगा तब सामने आएगा। लेकिन भारत के खिलाफ भी ऐसा हो चुका है दोस्तों, पास्ट में भारत के खिलाफ हो चुका है। और ये जो चीजें हैं ये होती रहती हैं। भारत को भी इसके खिलाफ कैपेबिलिटी डेवलप करने की बहुत जरूरत है।